बुनियादी ढांचे का विकास देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। इसी सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गति शक्ति योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य देश में जलमार्गों सहित परिवहन के हर माध्यम को मजबूत और कुशल बनाना है। Ours is a government that is investing in waterways in a way that was never seen before. Domestic waterways are found to be cost-effective and environment-friendly way of transporting freight. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में जलमार्गों के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर 111 कर दी गई है तथा भारत अब जलमार्गों द्वारा 3 पड़ोसी देशों से जुड़ चुका है। जलमार्गों के विकास कार्यों का वार्षिक बजट 182.61 करोड़ से बढ़कर 1086 करोड़ हो गया है। मल्टी मॉडल टर्मिनल्स की संख्या 1 से बढ़कर 4 हो चुकी है, जबकि सामुदायिक जेटियों की संख्या 30 से बढ़कर 70 हो गई है। इस अभूतपूर्व विकास के परिणाम स्वरूप जलमार्गों द्वारा पिछले 10 वर्षों में माल ढुलाई में औसतन 22.1% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। 2013-14 में जहां राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए मात्र 18 मिलियन टन माल ढुलाई होती थी, वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा 133 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो कि 4.7 बिलियन टन किलोमीटर के बराबर है। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड इन्वेस्ट इन दिस वाटरवेज। पानी में पैसा है। वाटर इज द वेल्थ, वाटर इज द वेदर, एंड वाटर इज द वर्ल्ड, एंड वाटर इज द विजडम। आई कंसिडर माई सेल्फ। वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल्स के निर्माण और फरक्का में नेविगेशनल लॉक गेट की स्थापना जैसे कदम इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 16 पर एंड टू एंड ड्रेजिंग शुरू की गई है, जिसके फलस्वरूप लगभग 4000 किलोमीटर लंबा जलमार्ग कॉरिडोर तैयार किया गया है। जलमार्ग परिवहन को और आकर्षक बनाने के लिए माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने 15 दिसंबर 2024 को एक कार्गो प्रमोशन स्कीम की शुरुआत की। इस कार्गो प्रमोशन योजना के तहत सड़क और रेल मार्ग के मुकाबले जलमार्ग के इस्तेमाल पर कार्गो मालिकों को जलमार्ग परिवहन पर आई लागत का 35% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये योजना 300 किलोमीटर से अधिक दूरी की माल ढुलाई पर लागू है। कार्गो प्रमोशन योजना के दूसरे हिस्से के तहत माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 16 और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर निर्धारित समय सेवाओं की हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की और 3 जहाजों को रवाना किया। MV होमी भाभा 200 टन कोयला लेकर वाराणसी पहुंचा, MV AAI 1000 टन जिप्सम लेकर पटना पहुंचा और MV त्रिशूल अजय एवं दिघू बार्ज 1512 टन सीमेंट लेकर गुवाहाटी पहुंचा। इस योजना के अंतर्गत 800 मिलियन टन किलोमीटर कार्गो को अगले 3 साल में अन्य माध्यमों से जलमार्गों की ओर स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में कुल माल ढुलाई का लगभग 17% है। जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई में हो रहे इस ऐतिहासिक बदलाव से देश में न केवल आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के नए आयाम स्थापित होंगे। ये भारत को जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनाने की दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है।